ड्रिंक्स। हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, 20 दिसंबर बुधवार के लिए है ये रीडिंग और हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट। टैरो है और ये है 2 रैकल। जनरल रीडिंग है, ध्यान में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैनिफेस्टेशन करना एंड ध्यान करना कंटिन्यू रखिए। आपका मैनिफेस्टेशन कब सक्सेस हो जाए नोबडी नोस, तो ये बहुत फास्ट भी हो सकता है। ठीक है, वैसे तो जो हम रीडिंग करते हैं वो सभी 12 राशियों के लिए यानी कि 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए होता है, लेकिन जहाँ पर भी जो भी कार्ड आता है उसके लिए जितने भी राशियाँ एप्लीकेबल होती है हम बताने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे फिर वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में। ठीक है, जनरल रीडिंग है इसलिए शायद कुछ कार्ड्स रेजोनेट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, डिपेंड कि आपकी सिचुएशन कैसी है। ठीक है, चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। एंड पहला कार्ड हमें मिला है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। फिर मिला है ये पेज ऑफ सॉर्ड्स अगेन। ठीक है, फिर मिला है ये 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, यानी कि भाई मेष, सिंह एंड धनु राशि। एक और कार्ड हमने लिया है जो कि है द मैजिशियन, जिसके लिए सारी राशियां एप्लीकेबल होती हैं। फिर 2 कार्ड्स हमें मिले हैं जो कि हैं द फूल। ठीक है, मेजर अरकाना का दूसरा कार्ड एंड आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि भाई वृषभ, कन्या, मकर राशि। एक और कार्ड चुनते हैं जो कि है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि और यहाँ पे है डेथ, यानी कि स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। एक और कार्ड है द सन और फाइनल कार्ड चुनते हैं जो कि है जस्टिस, लिब्रा। तो बहुत सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, सो लेट्स सी देम। देखो भाई, यहाँ पे मैं रखता हूँ सारे कार्ड जैसे कि यहाँ पे हमें आ गए हैं। ठीक है, आई होप कि आप इनको सही तरीके से देख पाएंगे। ठीक है, हालांकि कुछ जो टैरो के डेक हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं एंड बिकॉज वो यहाँ पे सही तरीके से प्लेस नहीं होते या कैमरा के फ्रेम में नहीं आते। ठीक है, फिलहाल तो आपके सामने ये सारे ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। आई होप कि आपको एक कार्ड्स क्लियर हो रहे हो। ठीक है, तो पहला ही है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो अगर हम बात करते हैं कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से देखो चीज़ें ऐसी हो रही ना कि ये पर्सन कह रहा है कि भाई व्हाट टू डू, मैं क्या करूँ या ना करूँ, बात करूँ या ना करूँ या फिर यहीं पे रुका रहूँ। कई बार होता है ना कि भाई मुझे पहला कदम उठाना चाहिए, मुझे कॉल करना चाहिए, मुझे बहुत याद सताती है, मुझे ही सब कुछ करने की ज़रूरत है। तो कई बार हम खुद को रोकते हैं कि नहीं, अब हमें ये करने की ज़रूरत नहीं, सामने वाले को कहीं ना कहीं एहसास होना ज़रूरी है। अगर इनको खुद को लग रहा है, फिर आपको भी अगर लग रहा है कि ये ज़्यादा ओवरडू कर रहे हैं, जैसे कि मामले में भी आपको अच्छा नहीं लगता कि सबके सामने जब ये ज़्यादा प्यार का इजहार करते हैं, मे बी आपको ये जो आपकी प्यार भरी ज़िंदगी है उसे सीक्रेट रखना काफ़ी पसंद है। ऐसे में अगर ये सबके सामने ऐसा बिहेव करते हैं, मान लो आप चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो या फिर कहीं गार्डन में हो, कहीं बीच पे हो, तो वहाँ पे इशू आता है कि व्हाट डू यू वांट। ऐसे में मे बी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब खुद आप ही इनको बताओ कि इनको कैसे बिहेव करने की ज़रूरत है या फिर जो नेक्स्ट मूव होना चाहिए वो एग्जैक्टली कैसे होना चाहिए। ठीक है, ताकि देखो आप दोनों के बीच की जो अड़चन है वो दूर हो जाए। अगर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मैं भी ये बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं या फिर जिस वक्त करना चाहिए उस वक्त करते ही नहीं, या फिर इनका टाइमिंग बहुत गलत होता है। ऐसा होता है ना कि मे बी किसी के डैड या किसी की फैमिली थोड़ी सी गुस्से में, और उसी वक्त अगर लड़का आ जाता है हाथ मांगने के लिए तो क्या हो जाएगा, यू जस्ट इमेजिन। तो वो चीज़ें यहाँ पे हमें दिख रही है। हालांकि यहाँ पे है पेज ऑफ सॉर्ड्स, तो मेरे हिसाब से ये पर्सन ने ना एक्चुअली डिसाइड किया कि थोड़ा सा ये वेट करेगा। ठीक है, तो ये वेट करने की जो प्रोसीजर है ये हर एक के लिए है, चाहे फिर ये आपका लवर है, आपका आशिक है, ठीक है, आपका प्रेमी है, या फिर ये पर्सन जो है वो आपका एक्स भी हो सकता है, जहाँ पे में भी वो कोशिश कर रहा है कि मैं खुद से अभी कांटेक्ट ना करूँ, थोड़ा और इंतज़ार करूँ। शायद वो आपको थोड़ा सा तड़पाना चाहते हैं या फिर आप एग्जैक्टली क्या सोचते हैं ये महसूस करना चाहते हैं। कई बार सामने वाले को महसूस कराना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि भाई प्यार का मतलब क्या है।
अगर आपको लग रहा है कि इनका प्यार नहीं था या फिर ये बस झूठा दिखावा कर रहे थे और अगर एक्चुअली इनका प्यार सही था, सच्चा था, तो डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे आपको ये यकीन दिलाने की और ये एहसास दिलाने की कि क्या होता है जब कोई सच्चा प्यार टूटता है, तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पे दिखती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो अगेन थर्ड कार्ड क्लैरिफिकेशन के लिए आ चुका है, जहाँ पे ये क्लियर है कि ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैं वेटिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, अगर आप चाहे तो मुझे चाहे कितने भी दिन तक वेटिंग करने के लिए कह सकते हैं, आई कैन डू दैट। एक अच्छी बात हमें यहाँ पे दिख रही है कि ये नखरे नहीं दिखा रहे हैं बल्कि आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। नेक्स्ट है मैजिशियन, उनके हिसाब से भी जैसे ही समय आ जाएगा, ठीक है, तो चीज़ें अपने आप खुलनी शुरू हो जाएंगी। अगर हम सुबह का समय देखें तो शायद 10 या 11 बजे के बाद चीज़ें अपने आप ओपन अप होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे है द फूल। आई थिंक आप इनकी एक बात समझोगे धीरे धीरे कि ये कोई भी जब बात करते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह से करते हैं कि मान लो मुझे फिक्र ही नहीं है फ्यूचर की। कई लोग जो होते हैं वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए, बस प्यार में बहने की ज़रूरत नहीं है, भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रैक्टिकल माइंडेड होके सोचना पड़ेगा। यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि आई एम नॉट प्रैक्टिकल माइंडेड, आई एम कम्प्लीटली फ्री, ठीक है। इसको नहीं पड़ी है कि नेक्स्ट क्या होगा, क्या आपकी तरफ से हाँ आएगी ना आएगी, आपकी फैमिली क्या कहेगी, एट द एंड आपका प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, तब अगर आपके विचार बदल गए तो क्या होगा, ये नहीं सोच रहा इसके बारे में, ठीक है। हालांकि देखो बाद में कोई हर्ट होता है नहीं हर्ट होता, ये उसके किस्मत के ऊपर डिपेंड है, ऐसा हम कह सकते हैं। बट करंट सिचुएशन के हिसाब से ये पर्सन तो बस जो ज़िंदगी उसे मिली है फिलहाल हर एक दिन वो आराम से जीना चाहता है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको कह रहे हैं कि भाई मैं अभी आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी दे रहा हूँ। यानी कि कहीं अगर आप आज के बारे में बात करें, आज की डेट के बारे में, तो ये पर्सन में काफ़ी सारी अच्छाइयाँ आपको दिख रही है और ये पर्सन वही कह रहा है कि मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूँ जो मेरे हाथ में है, जो कि प्रैक्टिकल है, जो कि सही भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ओवर चीज़ नहीं आती कि कुछ ओवर हो गया। यहाँ पे बात आती है ट्रस्ट, यहाँ पे बात आती है लव की, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये एक्चुअली आपके सामने अपनी प्यार को पेश करना चाहता है, ठीक है। कैसे कि भाई आई एम रेडी एंड आई वांट टू टेल यू, भाई मे बी ये जिस एहसास से गुजर रहे हैं वही एहसास वो आपको कराना चाहते हैं कि कैसा फील होता है व्हेन यू फॉल इन लव विद समवन। क्योंकि प्यार में पड़ने के बाद इस पर्सन की दुनिया में चेंजेस आ चुके हैं, ये पर्सन बदल गया है। तो मुमकिन है आज अभी आप जिस व्यक्ति को देख रहे हो वो उस व्यक्ति से काफ़ी डिफरेंट था जिसको आपने पहले देखा था। शायद आपने तब देखा था बट इनका स्वभाव आपको शायद अब पता चल रहा है, और क्या पता अभी का जो स्वभाव है बदला हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ यू, है ना, वो चीज़ हम यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट है द सन एंड एंड है जस्टिस। तो हम कह सकते हैं कि देखो मे बी इस व्यक्ति के जीवन में जस्टिस की ज़रूरत थी, शायद वो कहीं काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा था, फिर दिल जो है उसका वो ठिकाने पे नहीं था। आपके आ जाने से आप जैसे कि हम सन को देखते हैं, सूर्य ने सूर्य हम जैसे कहते हैं कि हम किस सौर मंडल में रहते हैं, तो सूर्य प्रथम केंद्र स्थानीय होता है एंड वो सभी को अट्रैक्ट करता है और एक लाइन में रखता है। उसी प्रकार से आपने जब इसकी ज़िंदगी में एंटर की तो इस पर्सन को समझ में आया कि भाई मुझे भी अपने हद में रहने की काफ़ी ज़रूरत है, वरना शायद वो बाकी सब कर रहा था लेकिन जहाँ पे एटीट्यूड या फिर जिसे हम कहते हैं कि एक स्पेसिफिक रूटीन नहीं था। आपके आ जाने से इस व्यक्ति को एक सीधा लाइनअप मिला है कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है, दिल सही तरीके से काम कर रहा है एंड यही उसके लिए जस्टिस बन रहा है। हो सकता है इसके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने आप दोनों को मिलाया हो कि भाई आप इनके लिए सही हो। देखो मैं फ्यूचर की बात नहीं करता कि फ्यूचर में आप दोनों का क्या होगा, आप दोनों मिलोगे नहीं मिलोगे, बिकॉज ये आप दोनों के हक का फैसला है और ये आप दोनों को करना होगा। कई दफ़ा लोगों को बस ये महसूस होता है कि वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, और कई दफ़ा लगता है कि वी कैन नॉट बी सेपरेटेड, है ना। तो ये आपका अंतिम डिसीजन होता है जिसके बारे में मैं फ़िलहाल कमेंट नहीं करना चाहता, बट अभी के टाइम में यू आर गुड फॉर ईच अदर। और शायद इनके एंसेस्टर्स ने या फिर इनके जो भी गॉड है इनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, उन्होंने शायद आप दोनों को मिलाया है, ठीक है। आई जस्ट थिंक सो।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस ओरेकल की, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो यस, ये कार्ड आ गया। पहला कार्ड है रिलीज योर सेल्फ। तो कहीं ना कहीं अगर ये किसी बंधन में रह रहे थे, उस बंधन से खुद को मुक्त कराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर ईगो था, बहुत सारा घमंड था, तो वो चूर चूर हो चुका है। सेकेंड है कन्फेशन। यस, यहाँ पे हमें कन्फेशन दिखता है, जो कि बहुत ही अच्छी प्यारी बात है। नेक्स्ट अगर दो कार्ड मिले हैं वो है कंटेम्पलेशन। इसको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे ये आपके बारे में सोचता है, आप दोनों के बारे में सोचता है, मानो उसकी ज़िंदगी में कंप्लीशन की फेज़ आ चुकी है। नेक्स्ट जो है आउटडेटेड। शायद कुछ चीज़ें हैं जो भी आउटडेटेड फील करा रहा है, तो उसमें इसको चेंजेस करने की ज़रूरत है। जैसे कि भी किस तरह से मैं बात करूँ, मैं अपनी बात कैसे रखूँ, इसलिए शायद वो थोड़ा खुद ही कुछ समय के लिए अवॉइड कर रहा है, जब तक कि उसे ये समझ में ना आए कि मैं चीज़ों को किस प्रकार से आपके सामने रखूँ। बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पे इस यूनिकॉर्न की, तो ये है किंग ऑफ डांस, मूवमेंट, शिफ्टिंग, विगल रूम। कहीं ना कहीं भाई ये कह रहा है कि आपकी वजह से ज़िंदगी में हालात सही हो रहे हैं, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। सेकंड है रेनबो वैली, रिकवरी, हीलिंग, ओवरकम। आपकी वजह से इसकी ज़िंदगी में रिकवरी हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड थर्ड कार्ड देखते हैं क्या है, वो यूनिकॉर्न ऑफ लव, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। मे बी इनमें ढेर सारी गलतियाँ थी, बट खुद को एक्सेप्ट करना और उसके ऊपर काम करना ये छोटी बात नहीं है, एंड आपकी वजह से ही इसको एहसास हो चुका है। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।